नमस्कार। आज मन बहुत ही उद्वेलित है, इसलिए आप लोगों के साथ कुछ व्यक्तिगत विचार साझा करने के लिए बैठ गया हूँ। पेशेवर जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब एक घटना होती है, एक रिपोर्टर के तौर पे आप उसे रिपोर्ट करते हैं, एक चिंतक के तौर पे उसे देखते हैं, अपनी बात कहते हैं और आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मौका है जहाँ लगता है सब कुछ ठहर सा गया है, और ठहर सा इसलिए गया है क्योंकि जो एक सिचुएशन, एक जो परिस्थिति शुरू हुई कोरोना महामारी के चलते, वो किसी अंत तक पहुंचने का नाम नहीं ले रही। मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं। बीमारी के बारे में सबको पता है कि इस बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं है। अब रिसर्च चल रहे हैं, वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है, कुछ खबरें आती हैं, लेकिन फिर बाद में कोई तयशुदा तौर पे बात निकल कर सामने नहीं आती क्या कोई वैक्सीन बनाने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति हो गई है या नहीं हो गई। तो बीमारी की बात मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ व्यक्तिगत कैपेसिटी में, वो ये कि किस तरह से इस महामारी के बाद जिस तरह के फैसले लिए गए, और ख़ास तौर पे उन फैसलों की वजह से जिस तरह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दिहाड़ी मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को, श्रमिकों को, कामगारों को, जो अलग अलग महानगरों में काम करते थे, अपने राज्य से, गृह राज्य से दूर रहकर काम करते थे, उन लोगों को घर लौटने में जिस तरह की वापसी हो रही है और उसमें जो परेशानी हो रही है, वो एक अनएंडिंग सिचुएशन जैसा लग रहा है। हर दिन लगता है कि शायद अब मजदूर घर पहुंच गए होंगे, या ज़्यादा तादाद में उनकी जो यात्रा है वो पूरी हो चुकी होगी। लेकिन फिर तभी कोई एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा कोई विजुअल सामने आ जाता है कि लगता है कि ये तो अभी चल ही रहा है और कब तक चलेगा पता नहीं। आज एक ऐसी ही तस्वीर आई सामने, एक बच्चे को उसकी माँ, इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साथ के साथ कि किस तरह से सूटकेस पर सुलाकर लेकर जा रही है। सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र है इनका। हो सकता है कि सरकार दावा करे कि इनके लिए बस का इंतज़ाम किया गया था, ये बस के लिए नहीं गई और अपने बच्चे को इस तरह से लेकर निकल गई। लेकिन सवाल है कि अगर इंतज़ाम पुख्ता होते तो आखिरकार क्यों कोई माँ इस तरह अपने बच्चे को एक सूटकेस पर सोते हुए, किस तरह से लटका हुआ है ये बच्चा, पीछे गिर सकता है, चोट लग सकती है, जान तक जा सकती है, लेकिन ये इस तरह से चली जा रही है। और ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई? अकेली तस्वीर नहीं है। इस तरह की तस्वीर अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले भी आई थी। हालांकि बाद में जानकारी मिली कि वो जो बच्ची है अपने माँ के साथ, ये देखिए, ये सूरत से जा रही थी इलाहाबाद, और ये तस्वीर आई थी। और इस तस्वीर के बाद थोड़े दिनों के बाद ये जानकारी आई कि ये अपने घर पहुँच गई है, क्योंकि रास्ते में इनको मदद मिल गई थी। लेकिन हर कोई जो है, या तो सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद उन्हें कुछ मदद हासिल होती है या बिल्कुल मदद हासिल नहीं होती। तो जिनको मदद हासिल हो जाती है वो तो चलो खुशकिस्मत हैं, लेकिन जिनको मदद हासिल नहीं होती वे 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 मुश्किल में पड़े हुए हैं। कहीं पे उनको बस मिलती है तो वो बस पे चलते हैं, या कहीं पे उनको ट्रक पे मौका मिलता है तो चढ़ते हैं। किराया मनमाना उनसे वसूला जाता है, उनके पास भी कोई चारा नहीं, वो देते हैं अगर है तो, और नहीं तो पैदल चलने को मजबूर हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि जब ये लॉकडाउन सिचुएशन का ऐलान हुआ था कि लॉकडाउन होने जा रहा है, और जिस तरह से हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में मजदूर निकलकर आनंद विहार, दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन की तरफ, या दूसरी जो जहाँ से भी उनको उम्मीद थी कि बस मिलेगी या ट्रेन मिलेगी, या उस तरफ जो वो बढ़े थे, और जब उनकी ये उम्मीद पूरी नहीं हुई तो वो पैदल ही चल पड़े थे। तो वो जो मास माइग्रेशन शुरू हुआ था उसको देखते हुए मैंने 26 या 27 मार्च से ही ये कहना शुरू किया था, ये आग्रह करना शुरू किया था कि इनके लिए बसों को चलाया जाना चाहिए, इनके लिए ट्रेन को कुछ दिनों के लिए खोल देना चाहिए तमाम एहतियात के साथ। एहतियात में ये एहतियात भी लिया जा सकता था कि एक कोच हो जिसको कि जैसे कि कोचेज़ रेलवे ने बनाए भी हैं जिनमें क्वारंटाइन किया जा सकता है लोगों को, तो मेडिकल फैसिलिटी इस तरह की उसमें डाली जाए कि जो भी अगर कोई लक्षण वाला ऐसा व्यक्ति मिलता है किसी तरह, अगर पहले तो स्टेशन पे ही जो सेग्रीगेशन है वो हो जाए, वहाँ पे ही ऐसे जो लोग हैं उनकी छटनी हो जाए मेडिकल जांच के ज़रिए। लेकिन फिर भी अगर कोई ट्रेन में किसी को ये सिम्टम आता है, ऐसा कोई नज़र आता है, तो उनको एक अलग कोच में रखा जाए और उनको लेकर
फिर से जहां उनका गृह राज्य है, जो गृह ज़िला है, वहां पे उनको क्वारंटाइन किया जाए। इस तरह के ट्वीट्स के की जो एक सीरीज है वो मैंने की थी और तमाम लोगों को प्रधानमंत्री से टैग करने से लेकर विपक्ष के नेताओं तक को टैग किया था। लेकिन लगता था कि तब शायद कि कोई इस आवाज़ को आवाज़ देगा तो कहीं पैंडमिक फैलने, महामारी फैलने का जो आरोप है वो इस एक पर्टिकुलर पार्टी या नेता पर न लग जाए, इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला और ये सब कुछ चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर अचानक 1 महीने के बाद जो है वो ट्रेन चलाने का फैसला किया गया, श्रमिक स्पेशल चलाने का फैसला लिया गया। मैं इसका स्वागत करता हूं और जो बातें मैं ये बता रहा हूं कि मैंने शुरुआत से ये बात कही है तो उसके पीछे मकसद ये नहीं है कि मैं कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये कहा तो यही होना चाहिए था। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि एक दूरदर्शिता दिखाई जानी चाहिए थी सरकार के पार्ट पे, सत्ता के पार्ट पे, कि जब आप इतना बड़ा लॉकडाउन करने जा रहे हैं जिसका अंत कैसा होगा और किस तरह से ये खुल के वापस आएगा, इस बात की जानकारी अभी नहीं है या अंदाज़ा नहीं है। तो कम से कम उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, उन लोगों के बारे में कुछ सोचा जाए कि कैसे वो रहेंगे, कैसे वो अपना जीविकोपार्जन करेंगे, क्योंकि तमाम जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं, तमाम जो चीज़ें हैं जो उनके आय का जो ज़रिया है वो ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा उनके लिए रास्ता? ये बात सही है कि पहले ये कहा गया कि 21 दिनों का ही है, लेकिन उसके बाद उसको लगातार एक्सटेंड करते रहना पड़ रहा है और अब लॉकडाउन 4 भी आएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारी रिलैक्सेशन के साथ आएगा, बहुत सारी सहूलियतों के साथ आएगा, रियायतों के साथ आएगा। वो जब आएगा जब देख लेंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जो बार बार मैं इस तरफ ध्यान दिला रहा हूँ और सोशल मीडिया पे जिस तरह से वायरल हुई है तस्वीर और इसके साथ और भी बहुत सारी तस्वीरें, चाहे वो भूख के लिए बिस्किट के जो पैकेट हैं उसके लिए लड़ते लोग हों या और भी तरह की परेशानियों के, इंदौर बाईपास से जाते हुए लोग हों, किस तरह से वो वहाँ से गुजर रहे हैं और किस तरह की तकलीफ़ों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं, और एक ख़ासतौर पे एक तस्वीर और भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ये बैलगाड़ी है जिसमें एक बैल जो है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक बैल जो है वो शायद या तो मर गया या उसको पैसे की वजह से बेचना पड़ा और फिर जो ये परिवार है वो एक बैल के साथ खुद को जोत कर चलने लगा और खुद को जोत कर चलते चलते जब पुरुष जो है वो थक गया तो महिला को वो काम करना पड़ा, बैल के साथ चलकर इस गाड़ी को खींचना पड़ा। इस तरह की तमाम तस्वीरों से सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है और तमाम जो लोग हैं इस पर अपनी अपनी व्यथा भी कह रहे हैं। तमाम गणमान्य लोग, तमाम पत्रकार, हर कोई जो है वो इन तस्वीरों के ज़रिए, इन तस्वीरों पे अपना आक्रोश दिखा रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार क्यों हीला हवाली हुई इन लोगों को अपने घर तक पहुंचाने में। और ये तस्वीर जो अभी ताज़ा आई है कि किस तरह से बिस्किट के लिए जो बिहार में लोग जो हैं आपस में भिड़े हुए हैं। तो क्योंकि ये सब कुछ जो है वो लंबा खिंच गया है और लंबा खिंचने की वजह से लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, जो राहत के नाम पे जो चीज़ें उन तक पहुंचती है उसकी वो पूरी मात्रा में नहीं होती, या लोग इतने ज़्यादा हैं कि किसी भी मात्रा में लाओ वो पूरा नहीं बैठता। तो इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। तो इन सब परिस्थितियों में बैठकर ये सोचना पड़ता है कि आखिरकार ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, आखिरकार क्यों नहीं सोचा गया इसके बारे में कि इस तरह के हालात भी पैदा हो सकते हैं। और क्योंकि ये जिम्मेदारी सत्ता की है, सत्ता की ये जिम्मेदारी है कि वो दूरदर्शिता दिखाए। ठीक है, कोरोना महामारी पे कोई हमारा जोर नहीं चल सकता, सत्ता का कोई जोर नहीं चल सकता। उसको कंट्रोल करने के लिए सत्ता को हर तरह के फैसले लेने की छूट है, आज़ादी है, उनका हक भी है और जिम्मेदारी भी है। लेकिन उन फैसलों से जो बड़ा जनमानस है उस पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने की क्या जिम्मेदारी हमारी है। और अगर हम बोलें तो क्या हम बागी हैं, हम क्या तख्ता पलट चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि सत्ता चलती रहे, लंबी चले, लेकिन लोगों को तकलीफ़ ना हो, लोगों को सत्ता से इस तरह की सहूलियतें मिले कि वो भी अपना जीवन बिल्कुल ही एक सामान्य तौर पे जी पाए। हाँ, तकलीफ़ होती है ऐसे सिचुएशन में, हर किसी को आज तकलीफ़ है। किसी को घर से ना निकलने की तकलीफ़ है, किसी को घर से निकल कर सड़कों पे जाने की तकलीफ़ है। तकलीफ़ का अंतर है लेकिन तकलीफ़ सब में है। लेकिन फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जो सड़क पे लोग हैं, जिनके पास सिर्फ एक गट्ठर है संपत्ति के नाम पे,
जिन्होंने किसी तरह से कोई एक साइकिल ली है, कहीं से इंतज़ाम किया है, किसी ने कहा 500 रुपये में साइकिल खरीदी है और उस पर बच्चे को बिठाकर या सामान जो छोटी सी पोटली है उसको लेकर घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां क्यों पैदा हुई? सीधी सी बात है कि अगर समय से ये फैसला लिया जाता कि लॉकडाउन के पहले जो एक आम दिहाड़ी मजदूर है जिसका काम कई हफ्तों के लिए बंद होने जा रहा है, उनके लिए या तो पहले से व्यवस्था पुख्ता कर दी जाए, इस तरह के ऐलान पहले से होने चाहिए थे कि जाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के हम एहतियाती कदम उठा रहे हैं और 2 दिनों के बाद हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो फैसला लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया और यही वजह है कि आज जो है एक पूरी की पूरी आबादी सड़क पर है, पैदल चल रही है सैकड़ों किलोमीटर, कोई ट्रक पे कहीं पे लगता है, ट्रक एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, कहीं तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है वो कुचल दे रही है जो राह में पैदल जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो इन सब बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो मन जो है उद्वेलित है और इसलिए एक अंदर की जो एक व्यथा है वो बाहर निकालने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सब कुछ देखने के बाद ये लगता है कि आखिरकार मज़दूरों की बात जो होती है, लगातार उनके हकों की बात होती है, वो सब कहाँ है आज? कौन करेगा ये तय? किसकी जिम्मेदारी है ये? अगर कोई कुछ लिखे उस पर ट्रोल कर देना बड़ा आसान है, उसको देशद्रोही कह देना बड़ा आसान है, उसको कह देना कि आप देश हित में नहीं सोचते हैं बड़ा आसान है। और ये कोई बात में कोई रिटन कोई स्क्रिप्टेड स्पीच नहीं दे रहा हूँ मैं, ये व्यथा है, एक भारतीय की व्यथा है, हर किसी के मन में होगा, हर किसी के पास अपना वे आउट है उसको बोलने का, उसको बताने का। मैंने ये तरीका चुना है कि आपको बताऊं कि किस तरह के दृश्य आ रहे हैं, किस तरह से। देखिए एक बीबीसी की रिपोर्ट है जिसमें एक बच्चे की शक्ल देखिए कितना निहाल हो गया, रिपोर्टर बता रहे हैं उसमें। इसी रिपोर्ट की एक पहले के हिस्से में अपना जूता ये रिपोर्टर जो है वो दे देते हैं क्योंकि चप्पल टूट गया है। एक मजदूर जो है वो जो चल रहा है पैदल, ये शख्स जो हैं वो चल रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो किया वो बढ़िया किया, लेकिन थोड़ा सा हम गरीबों के लिए भी उन्होंने सोच लिया होता। तो जिम्मेदारी जहां आकर ठहरती है उनको बाहर आकर बोलने की ज़रूरत है, उनके दुख में शरीक होने की ज़रूरत है। ये बात ठीक है कि 20,000 करोड़ के पैकेज की लगातार बात हो रही है। वो पैकेज जब दिल्ली से चलकर अगर चल भी चुका होगा तो जब तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा उसमें भी शायद थोड़ा तो मिनिमम वक्त तो लगेगा, लेकिन जो फौरी ज़रूरत है आज की तारीख में जो सड़क पर हैं उनको घर तक पहुंचाने की, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। कोई कह सकता है कि ये फलाने राज्य की बात है, वहाँ की तस्वीर है तो उस राज्य की जिम्मेदारी है। मेरा सवाल किसी एक केंद्र सरकार या किसी एक राज्य सरकार से नहीं है, मेरा सवाल जो है वो हर एक उस सत्ता से है जिसके पास ये कुव्वत है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन मजदूरों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को सुरक्षित घर तक पहुंचाए, उनको पैदल ना चलने दे। वो सरकारें क्यों सो रही हैं और अगर जाग रही हैं तो क्या कुछ कर रही हैं सिवाय इसके कि केंद्र ने ये नहीं दिया या राज्य सरकार ने ये नहीं किया। ये तमाम बातें हम लगातार सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, लेकिन पहली ज़रूरत यह है कि जो लोग सड़क पर हैं उनको कितनी जल्दी घर तक पहुंचाया जा सके। कुछ लोग अभी भी निकल रहे हैं, ये नहीं है कि कुछ लोग चल दिए 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले या 1 महीने पहले, उसके बाद निकलना बंद हो गया है। अभी भी लोग निकल रहे हैं क्योंकि उनको अब आगे की राह नज़र नहीं आ रही है। आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद भी लोग निकल रहे हैं महानगरों से, उनके सामने अभी भी सैकड़ों किलोमीटर की या 1,000-1,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी बाकी है। पुलिस वाले लोग रोकते हैं अलग अलग राज्यों की सीमा पर, डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर। आप रोक कर क्या कर लेंगे? उनको वहाँ भूखे प्यासे रखेंगे? या तो वहाँ पे कोई ऐसा सेंटर हो जहाँ पे आप उनको रखें और कहें कि नहीं आपको यहाँ से नहीं जाना है। कुछ जगहों पे शायद ऐसी व्यवस्था की गई है, लेकिन वो अगर काफ़ी होता तो लोग दाएं बाएं से निकलकर, साइकिलों पर निकलकर और या पैदल निकलकर घर तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते। तो ये तस्वीरें हैं जो सबके सामने आ रही हैं और इस पर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन बोलने का फ़ायदा तो तब होगा कि जब एक फौरी जो एक मदद है वो पहुँचे। कितनी बार लिखा मैंने, बस चला दीजिए, बस चला दीजिए, बस नहीं चली।
कितनी बार लिखा, ट्रेन चलाइए, ट्रेन चलाइए, ट्रेन चली, बहुत देर से चली। ये एक नागरिक के तौर पे मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आगाह करूं कि सिचुएशन खराब हो सकता है, सिचुएशन इससे आगे बढ़ सकता है, बिगड़ सकता है, लेकिन शायद इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कुछ उन लोगों को जिनको लगता है कि पता नहीं, शायद कुछ आने वाले समय में चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, पब्लिक मेमोरी वैसे ही छोटी होती है, लोग बाग सब कुछ भूल जाएंगे और फिर से सब कुछ जो है वो सामान्य तरीके से चलने लगेगा। देखिए, जिम्मेदारियां बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, बीमारी से लड़ने की, महामारी से लड़ने की, उन सब बातों पे नहीं जाते। सिर्फ और सिर्फ फोकस अब इस बात पर है कि जो सड़कों पे निकले हुए लोग हैं, जो नंगे पांव चल रहे मजदूर हैं, उनको किस तरह से जल्दी घर पहुंचाया जाए, उनके लिए व्यवस्था की जाए, और जब वो पहुंच जाएं तो किस तरह की इकोनॉमी हो गांव में, कैसे वो अपना जीवन यापन करे। इस पे बाद में आप सोच सकते हैं। अगर कोई घर के लिए निकला है तो शायद कुछ सोच कर निकला होगा कि घर में मेरे पास वहाँ खाने के लिए मिलेगा, मड़ुआ की रोटी मिले या नमक मिले या कुछ भी मिले, घास पात मिले, लेकिन घर पे शायद मिल जाएगा, कंक्रीट के जंगल में नहीं मिलेगा। तो यहाँ से वो निकले हैं, उनको घर तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। बाकी बातें जो हैं वो बाद में होती रहेंगी, पैकेजेस जो हैं वो घर तक उनके पहुँचाते रहिए, लेकिन पहले मज़दूरों को घर पहुँचाइए। शुक्रिया।